सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो व्यूवर्स, अभी हो चुका है मॉर्निंग का सारा काम पूरा और अब मैं दिन का काम शुरू कर रही हूँ और बना रही हूँ लंच में आज दाल चावल। तो ये देखिएगा, मैंने बनाए हैं दाल चावल। आज मैं आपको शॉर्ट में वीडियो इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे आपको सुनानी है एक अच्छी सी कहानी। तो ये देखिए, ये है दाल और ये है चावल, ये है सलाद। तो हो रहा है ना मन खाने का। तो मैंने कहा चलो फटाफट से काम निपटाती हूँ, फिर आप लोगों के साथ बैठकर अच्छी सी एक आपको कहानी सुनाती हूँ। और ये देखिए, अच्छी सी बढ़िया आज मन दाल चावल खाने को ही कर रहा था। तो बस खाना आना खाने के बाद रसोई कर दी है क्लीन, बिल्कुल सब साफ़ सुथरी। और उसके बाद जो है थोड़ी सी देर आराम करती हूँ। उसके बाद और काम फिर रहता ही रहता है। तो काम तो पूरे दिन ख़त्म ही नहीं होता है। बस हम लोगों को थोड़ा सा आराम करना होता है, तो कोई ना कोई किसी न किसी बहाने से कर लेते हैं। नहीं तो ये सोचते हैं ना कि काम ख़त्म हो जाएगा तो आराम कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो ये देखिए, यहाँ पर भी सारा सिंक वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिया है, बढ़िया कर दिया है। और बस अब आपके साथ मतलब थोड़ी सी देर करती हूँ आराम, फिर आपको सुनाती हूँ एक अच्छी सी कहानी। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मनु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज फिर सुनाने जा रही हूँ मैं आपको एक अच्छी सी कहानी। तो क्योंकि कहानी का एक ऐसा शीर्षक मैं बार बार आपको मतलब लेकर आती हूँ, क्योंकि हम लोग ब्लॉग बनाते हैं। ब्लॉग डेली जो रूटीन में हम ब्लॉग बनाते हैं ना, वो बिल्कुल रोज़ मतलब सुबह से उठ के शाम तक के सेम वही के वही रहते हैं काम। सुबह उठना, फिर वही झाड़ू पोछा, वही नहाना धोना, खाना पीना होता ही है। और कभी कभी हम थोड़ा सोचते हैं कि थोड़ा सा उसमें चेंज आ जाए, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि हम अपनी अच्छी 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 जो मेमोरी हमारे अंदर होती है, या हम कहीं से कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं तो उसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये कहानी भी बहुत ही अच्छी है और साथ साथ चल ही रहे हैं। तो एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है अपना हाथ दिखाने के लिए जाता है। तो वो बोलते हैं कि जो है आपको मतलब उनसे समय मांगता है कि आप भी मैं कितने बजे आऊँ क्या आऊँ। तो बड़े ज्योतिष थे, तो इसलिए उन्होंने उनको समय दिया था कि आप इतने बजे आ जाइएगा। तो शर्मा जी थे। अब शर्मा जी पहुँच गए उनके पास, जो भी उन्होंने उनको समय दिया था उसके समय के अकॉर्डिंग उनके पास पहुँच गए। तो उन्होंने बोला कि ज्योतिष जी, आपसे मैं कुछ बातें तब जानना चाहता हूँ, तो आप मेरी हेल्प कीजिए। मुझे सिर्फ वही बातें बताइए जो मैं जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप अपना हाथ दिखाओ। तो उन्होंने जो है अपना शर्मा जी ने अपना हाथ दिखाया। और हाथ देखते के साथ जो है ज्योतिष की जो गणना होती है वो चलने लगी। वो कुछ लिख रहे थे, कुछ अंक काट रहे थे, कुछ कर रहे थे, मतलब कुछ लगे हुए थे उस चीज़ को करने में। और फिर वो बोले, और फिर वो उस व्यक्ति को, जो शर्मा जी थे, उनको मतलब देखता रहा कि ये कैसे कहूँ, क्या समझ, उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर उन्होंने उससे लास्ट में कह ही दिया कि शर्मा जी, आपकी उम्र उतनी ही है जितने की आपके पिता की। उन्होंने पूछा कि बताइए आप, आपके मतलब क्या क्वेश्चन है, क्या पूछना चाहते हैं आप। तो उन्होंने बोला कि एक तो ये बताइए कि मैं किस परिस्थितियों में मेरी मृत्यु होगी, मेरी उम्र कितनी होगी, मुझे इन चीज़ों के बारे में आप बताइए। उन्होंने बोला ठीक है। फिर वो करने लगे, अपना सारा काम कर ही रहे थे जैसे जिस प्रकार से। तो उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने जब उसको लास्ट में बताने लगे तो कहने लगे कि आपकी आयु उतनी ही है जितनी कि आपके पिता की आयु है। और आपके पिता की जिस परिस्थिति में वो स्वर्ग सिधारेंगे, जिन परिस्थितियों में वो स्वर्ग सिधारेंगे, वही परिस्थिति आपकी भी होगी। और उसी परिस्थिति के अकॉर्डिंग आप भी मतलब सारे काम आपके भी होंगे। तो उसको बात, उसकी जो बात, ज्योतिष की बात सुन के शर्मा जी तो बिल्कुल बिल्कुल वो हो गए कि ये इन्होंने क्या कह दिया, उनकी समझ में कुछ नहीं आया। तो बहुत देर तक वो सोचते रहे। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है ज्योतिष जी, मैं चलता हूँ और मुझे कुछ काम याद आ गया। तो अब वो भी बोलने लगे पता नहीं क्या हुआ, आए तो थे ये
इतने मतलब उत्साहित होकर, और अब ये बात सुनकर इनको क्या हुआ, ऐसा कुछ समझ में नहीं आया उनके। तो फिर कुछ घंटे बाद वो अपने पिता को लेकर आ रहे थे, अपने पिता को लेके आ रहे थे, उनके हाथ में बैग वगैरह था एक। तो वो अपने पिता को लेके आ रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि आप तो ढंग से बात करके भी नहीं गए, क्या बात हो गई, क्या आपको ऐसा काम, अर्जेंट काम याद आ गया कि आप चले गए थे? तो उन्होंने बोला नहीं। तो फिर उन्होंने पूछा कि ये कौन है? तो उन्होंने बोला ये मेरे पिताजी हैं और इनको मैं वृद्धाश्रम से लेकर आ रहा हूँ। तो वृद्धाश्रम का सुनकर भी ज्योतिष भी चौंके कि हाँ देखो भई, जब इतनी बड़ी बात थी कि उसने पूछा कि उम्र कितनी है, तो उम्र भी उसने वही मतलब पिता के अकॉर्डिंग बताई, और फिर यही बताया कि पिता के की तरह ही आपकी मृत्यु भी होगी। तो उन्हें ये लगा कि मेरे पिताजी तो वृद्धाश्रम में हैं, तो ज्योतिष को सोचने में, समझने में टाइम नहीं लगा, वो समझ गए कि ये क्या बात है और किस कारण से ये सब काम छोड़ के अपने पिता को लेने चला गया। तो ये सब चीज़ें हम लोगों की अपनी बुद्धि पर निर्भर करती हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे साथ भी क्या होने वाला है। सभी चीज़ें हम जानते हैं, उससे अगर हम इस काम को करते हैं तो उससे क्या मतलब निर्णय निकलेगा, वो सभी जानते हैं। तो इस कहानी का सार यही है कि जब उसे अपने बारे में पता लगा कि मेरे साथ भी मेरे बच्चे कल को ऐसे ही करेंगे, मुझे ऐसे ही मतलब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, रात दिन कमा रहा हूँ, रात दिन कमाने के बाद मैं इतना मतलब अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे बच्चे भी मेरे साथ भी ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने अपने पिता के साथ किया। तो फिर उसको वो चीज़ मतलब वो होती है, रियलाइज़ होती है। तो वो जाकर अपने पिता को लेकर आते हैं और उस दिन से फिर वो अपने पिता की सेवा करने लगते हैं, उनको अच्छी तरीके से उनका हर चीज़ का ध्यान रखने लगते हैं। तो चलो जैसा भी है, फिर उसके बाद से उन्होंने उसको कष्ट नहीं पहुँचाया, लेकिन इसका रीज़न क्या था? रीज़न वही था कि आप अपने साथ होने से इतना डरते हो, तो दूसरे के साथ ऐसा क्यों करते हो? है ना? तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानी नहीं है, ये जीवन की सच्चाई है, ऐसा करते हैं लोग, हमने बहुत देखा है इस दुनिया में। और आप लोग भी ऐसे ऐसे केस बहुत सुने होंगे। तो जीवन की सच्चाई है ये। और हमारे माता-पिता हमारे लिए क्या करते हैं, हमें इन चीज़ों को सोचना चाहिए, किस परिस्थितियों में हम उन्होंने हमें मतलब किस तरीके से आगे बढ़ाया, पढ़ाया, लिखाया, हमारी हर ज़रूरतें पूरी करी। क्योंकि हर माँ-बाप यही चाहता है कि जितना मुझे मिला है, मैं अपने बच्चों को उससे ज़्यादा देने की कोशिश करूँ। तो बच्चों के मन में भी तो ये बात होनी चाहिए ना कि हमारे माता-पिता ने हमें किस परिस्थितियों में पाला है, तो हमें उनको आज सुख देना चाहिए, उनकी हर परेशानियों को, उनके हर दुखों को हमें दूर करना चाहिए। तो बताइएगा आप, कैसी लगी आपको कहानी? और मिलते हैं कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में, अच्छी सी कहानी के साथ में, और इसी के साथ ओके, बाय बाय।